अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द BWS एकेडमी। माय नेम इज शुएब, आपका बायोलॉजिकल एजुकेटर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं बेटा वो है हमारे पास सेंट्रियोल्स। अच्छा बेटा, सेंट्रियोल्स को दो साइंटिस्ट हैं हमारे पास। एक का नाम है बोवरी। बोवरी ने 1887 को, इसी तरह बेनिडेन ने कब 1883 को क्या किया, हमारे पास डिस्कवर किया या डिस्क्राइब किया। किसको? डिस्क्राइब्ड द सेंट्रियोल। पहली मर्तबा सेंट्रियोल को क्या किया, उन्होंने डिस्क्राइब किया। ठीक है, अब इनके मुताबिक सेंट्रियोल होता कैसा है? सेंट्रियोल जो होता है वो मेम्ब्रेन लेस होता है। कैसा होता है? मेम्ब्रेन लेस के मतलब कि इसके बाहर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती है। उसके बाद ये कैसा होता है? बैरल शेप्ड होता है। बैरल शेप्ड, ठीक है बेटा, ढोल की तरह का होता है, बैरल शेप्ड होता है। उसके बाद किसमें पाया जाता है? ये हमारे पास पाया जाता है किसमें? हमारे पास एक तो एनिमल में पाया जाता है, एनिमल्स में। उसके बाद मोस्ट ज्यादातर किसमें? प्रोटिस्ट में देखने को मिलता है। किसमें पाया जाता है? एनिमल्स में, और मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्ट में हमें देखने को मिलता है क्या? हमारे पास सेंट्रियोल्स। अच्छा बेटा, नाम सेंट्रियोल सेंट्री से निकला है, मतलब कि ये किसी जगह पे सेंटर करेगा। सेंटर क्या, यानी कि ये सेल के किसी यानी कि सेंटर के करीब ही पाया जाता है, जिसका नाम, इसकी वजह से उसका नाम क्या बोला जाता है? सेंट्रियोल बोला जाता है। ये लैटिन जबान का सेंट्रियोलम से निकला है, जिसका मतलब होता है मिडल। ठीक है बेटा, ये सेंट्रियोल पाया कहाँ जाएगा? नियर द न्यूक्लियस पाया जाएगा। किस जगह पाया जाएगा? नियर द न्यूक्लियस पाया जाएगा। प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। किस जगह पाया जाता है? न्यूक्लियस के करीब ही पाया जाता है। न्यूक्लियस एनिमल सेल के सेंटर में पाया जाता है, उसी के साथ क्या पाया जाता है? सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। समझ आ गई? उसके बाद ये किस में मौजूद नहीं होता? ये हमारे पास हायर प्लांट्स में मौजूद नहीं होता। उसके बाद फंजाई में मौजूद नहीं होता है। हाँ, लेकिन जो हमारे पास लो लेवल के ऑर्गेनिजम्स हैं, कौन से लो लेवल ऑर्गेनिजम्स हैं? लो लेवल ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल के तौर पर हमारे पास ब्रायोफाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? ब्रायोफाइट्स होते हैं। उनमें क्या देखने को मिलता है? सेंट्रियोल्स हमें देखने को मिलेगा। ये जैसे जैसे बड़ा आगे हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे उसके मुताबिक इसको क्लियर करते चलेंगे। समझ आ गया? उसके बाद ऑर्गेनिजम्स में पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। सेंट्रियोल्स का जोड़ा पाया जाता है। पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट। अगर एनिमल सेल की बात की जाए तो किसमें क्या होता है? उसमें पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं? विच आर, जो होते हैं, विच आर राइट एंगल टू ईच अदर, जो क्या करते हैं? एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये हो गया बेटा हमारे पास क्या? सेंट्रियोल हो गया। एक ये सेंट्रियोल हो गया, दूसरा ये सेंट्रियोल हो गया। तो कैसे पाए जाते हैं? राइट एंगल टू ईच अदर। राइट एंगल यहां मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कौन सा एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री का एंगल एक दूसरे पर बनाते हैं, और एक दूसरे को साथ अटैच भी होते हैं। किस जगह मौजूद होते हैं? ये हो गया अगर हमारे पास सेल के अंदर क्या हो गया?
ये न्यूक्लियस हो गया, तो न्यूक्लियस के करीब ही क्या पाए जाते हैं हमारे पास, सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। इसी की वजह से इसका नाम क्या है, सेंट्रियोल्स है। कितने पाए जाते हैं, पेयर ऑफ सेंट्रियोल 1 and 2। कितने पाए जाते हैं हमारे बच्चों, पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। जब पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं देन उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम। अगर पेयर्स में पाया जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, सेंट्रोसोम। अगर सिंगल होगा तो उसको क्या कहेंगे, सेंट्रियोल कहेंगे। अगर हो हमारे पास सिंगुलर हो, सिंगल हो, देन उसका क्या नाम देंगे, हम उसको नाम देंगे सेंट्रियोल का नाम। अगर पेयर होगा तो उसका नाम क्या होगा, सेंट्रोसोम। समझ आ गई। उसके बाद हर जो सेंट्रियोल होता है, ईच सेंट्रियोल क्या होता है, ईच जो सेंट्रियोल होता है वो मुश्तमिल होता है, विच कंटेन, जो मुश्तमिल होता है, विच कंटेन द 3 ट्रिपलेट ऑफ या 9 ट्रिपलेट, कितने, 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होता है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होता है। ईच सेंट्रियोल, ये बेटा हमारे पास एक सेंट्रियोल है, यहां पर वो क्या कहता है, ट्रिपलेट की शक्ल में होंगे, 3-3 की शक्ल में होंगे। ठीक है, 1 2 3, 3-3 की शक्ल में कितने होंगे, 9 होंगे। कौन करते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9। यानी कि ट्रिपलेट की शक्ल में, 3-3 की शक्ल में कितने होंगे, 9 होंगे एक सेंट्रियोल। अगर 9 होगा तो कितने माइक्रोट्यूब्यूल मौजूद होते हैं, मतलब के 9 3 कितने होते हैं, 27। उसमें क्या पाए जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। अगर 2 की बात करें, सेंट्रोसोम की बात करें, 2 की बात करें तो कितने पाए जाएंगे, एक में 27 तो 2 में कितने होंगे, 54 हमारे पास क्या मौजूद होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। क्या होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। मतलब कि अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे तो उसमें क्या, कौन सी प्रोटीन होगी हमारे पास होगी ट्यूबुलेंट प्रोटीन। मतलब कि सेंट्रियोल्स कंटेन, किस पर मुश्तमिल होंगे, ट्यूबुलिन प्रोटीन पर मुश्तमिल होंगे। किस पर मुश्तमिल होंगे, ट्यूबुलेंट प्रोटीन पर मुश्तमिल होंगे। कौन, सेंट्रियोल्स हमारे पास। ठीक है बेटा, जैसे ही सेल डिवीजन, यानी कि सेल में सेल डिवीजन होने लगती है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जैसे ही सेल में सेल डिवीजन होने लगती है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं क्या होते हैं, सेंट्रियोल होते हैं या सेंट्रोसोम होते हैं। को क्या होते हैं हमारे पास, सेंट्रियोल या क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं और डुप्लीकेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं मेरे बच्चों, डुप्लीकेट हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। किसके दौरान, हमारे पास आगे हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे सेल डिवीजन में, मजीद आपको इसके यानी कि थ्योरी, उसके बाद आपको स्ट्रक्चर क्लियर करता चलूंगा कि डुप्लीकेट करते हैं, डबल हो जाते हैं। विच गोज, जो चले जाते हैं कहां पर, विच गोज टू अपोजिट साइड, किस साइड पर चले जाते हैं, अपोजिट पोल या अपोजिट साइड पर चले जाते हैं। कौन, सेंट्रियोल्स। ठीक है मेरे बच्चों, यहां पर फर्ज करो सेंट्रियोल था, सेंट्रियोल्स ने क्या किया, डुप्लीकेट किया, 2 सेंट्रियोल्स बन गए। ठीक है, 2 सेंट्रियोल्स बन गए, दोनों सेंट्रियोल कहां पे चले गए, अपोजिट पोल पे चले गए। ये क्या हो गया हमारे पास, 1 सेंट्रियोल हो गया। इसने ये कौन सा हो गया हमारे पास, दूसरा सेंट्रियोल हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, क्या हो गया, ये पॉइंट क्लियर हुआ। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन सेंट्रियोल जो होते हैं वो क्या से हो जाते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं।
डुप्लीकेट होने के बाद वो क्या किस पर चले जाते हैं, अपोजिट पोल पे चले जाते हैं सेल के। क्यों चले जाते हैं, क्वेश्चन तो ये है कि क्यों चले जाते हैं। इसलिए चले जाते हैं कि उन्होंने क्या करवानी होती है, फॉर्मेशन ऑफ स्पाइंडल फाइबर। उन्हें क्या करवाना होता है, स्पाइंडल फॉर्मेशन करवानी होती है, स्पाइंडल्स बनवाने होते हैं। ये जो हमारे पास बने हुए हैं, ये सेंट्रियोल और ये सेंट्रियोल, ये क्या करते हैं, स्पाइंडल फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पाइंडल, स्पाइंडल फॉर्मेशन करते हैं। एक स्पाइंडल फॉर्मेशन करते क्यों हैं, जब बेटा प्रोफेज हमारे पास माइटोसिस का पहला फेज आता है प्रोफेज, तो उसमें क्या होते हैं, स्पाइंडल फाइबर बनते हैं। स्पाइंडल फाइबर बनने के बाद स्पाइंडल फाइबर कहां पे बनते हैं, ये होते हैं हमारे पास क्रोमोसोम की बात करें अगर हम, ये क्या हो गया हमारे बच्चों, क्रोमोसोम हो गया। उसके बाद क्या साथ में अटैच हो जाती है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या अटैच होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब ये यहां पर की जगह ये दोनों क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड। उसके बाद क्या होगा, किस जगह अटैच होती है, सेंट्रोमेयर पर। सेंट्रोमेयर के ऊपर एक प्रोटीन मौजूद होती है जिसका नाम होता है काइनेटोकोर। कौन सी प्रोटीन मौजूद होती है, जब सेंट्रोमेयर पर प्रोटीन मौजूद होती है तो उसका नाम क्या बन जाता है, काइनेटोकोर। इसी जगह काइनेटोकोर के साथ ही क्या अटैच होते हैं, हमारे स्पाइंडल फाइबर जाकर अटैच होते हैं। बनवाता कौन है स्पाइंडल फाइबर, सेंट्रियोल्स बनवाएगा। बनवाने का मकसद ये होता है कि ये जो हमारे पास क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम उसको क्या करता है, सेपरेट करता है। यहां पर बेटा स्पाइंडल फाइबर इधर से अटैच हो गए, इधर से भी अटैच होगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सेल, ठीक है, इधर से अटैच, ये क्या हो गया हमारे पास, सेंट्रियोल से। क्या थे, सेंट्रियोल से। ये क्या करते हैं, खींचे चले जाते हैं, एक दूसरे के साथ खींचते हैं, ठीक है। खींचने के बाद, ठीक है, हर कोई अपोजिट साइड पे, ये सेंट्रियोल अपनी जानब खींचेगा, ये सेंट्रियोल अपनी जानब खींचेगा, तो दोनों जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मतलब कि स्पाइंडल फॉर्मेशन का मकसद ये हो गया कि सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम को क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करने का मकसद कि एक सेल से 2 सेल बनवाना होगा या एक सेल से 4 सेल बनवा सकता है वो सेल, ठीक है, जो कौन होते हैं हमारे पास, सेंट्रियोल्स होते हैं। अब ये स्पाइंडल फॉर्मेशन हो गई। अब उसके बाद क्या होते हैं, यहां पर ये हो गया हमारे पास सेल हो गया। जैसे ही क्रोमोसोम्स हमारे पास क्या हुए, अलग हुए, क्या हुए, अलग हुए, ये सेंट्रियोल्स हो गए, अलग हुए, तो वो क्या करता है, अपोजिट जानब जब खींचता है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं क्रोमोसोम, अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। एक सेंट्रियोल, वन सेंट्रियोल इसको अपनी जानब खींचेगा तो वो कुछ क्रोमोसोम उधर चले जाएंगे जो उस साइड वाले होंगे। इसी तरह दूसरा जो सेंट्रियोल होगा वो अपनी जानब खींचेगा, वही जो क्रोमोसोम को खींच रहे होंगे वो उसकी जानब चले जाएंगे, और दरमियान से मिडिल से जगह हमारे पास क्या बच जाएगी, खाली बचेगी। तो उसी जगह क्या बनेगी हमारे पास, क्लीवेज ऑफ द सेल बनेगी। क्या बनेगी, क्लीवेज ऑफ द सेल, क्लीवेज ऑफ सेल, ठीक है। सेल यहां पर पिंच होना स्टार्ट हो जाएगा, क्लीवेज मतलब पिंच होगा। पिंच होता 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 क्या बना देगा, ये पिंच हो गया, होने के बाद क्या बना देगा, 1 से 2 सेल बना देगा, 1 से 2 सेल बना देगा। तो सर ये सेंट्रियोल का काम क्या होगा, स्पाइंडल फॉर्मेशन के साथ साथ ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, एक तो स्पाइंडल फॉर्मेशन करता है, उसके बाद क्रोमोसोम को सेपरेट करने के बाद 1 से 2 सेल बना देता है, 1 से 2 सेल बनाएगा। ये किसका काम, सेंट्रियोल्स का काम होता है हमारे पास। उसके बाद ये कुछ और इंपॉर्टेंट काम भी सारे इंजाम देते हैं। कौन से काम सारे इंजाम देते हैं, इंपॉर्टेंट कौन से काम होते हैं। सेंट्रियोल हमारे पास, सेंट्रियोल्स हमारे पास फॉर्म द सीलिया एंड फ्लैजेला, सीलिया और फ्लैजेला भी बनाते हैं। जिस तरह बेटा हमारे पास पैरामीशियम होता है, ठीक है, ये पैरामीशियम हो गया। पैरामीशियम के बाहर क्या मौजूद होती हैं, हमारे सीलिया मौजूद होती हैं। उसके बाद यूग्लिना होता है, यूग्लिना के बाहर क्या मौजूद होता है, फ्लैजेला। पैरामीशियम के बाहर क्या मौजूद होती हैं,
सीलिया, जबकि जो युगलिना होता है उसके बाद क्या मौजूद होता है, फ्लैजेला मौजूद होता है। तो ये सीलिया और फ्लैजेला फॉर्मेशन करता कौन है, यही सेंट्रियोल करेगा। ये सेंट्रियोल हो गए बेटा हमारे पास, यहां से जब वो क्या बनाएगा, सीलिया बनाएगा या फिर क्या बनाएगा, फ्लैजेला बनाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, था तो पहले सेंट्रियोल, जब उसने सीलिया और फ्लैजेला बना दिए तब उसका स्ट्रक्चर हमारे पास, तब हम उसको क्या कहेंगे, जब वो सीलिया और फ्लैजेला फॉर्मेशन करेगा देन उसका नाम बन जाएगा हमारे पास बासल बॉडी। क्या नाम बनेगा मेरे बच्चों, बासल बॉडी का नाम देंगे हम उसको। जब सेंट्रियोल, सीलिया और फ्लैजेला बनाएगा देन वो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा हमारे पास, बासल बॉडी कहलाएगा। अब बासल बॉडी का काम क्या होगा, अगर फंक्शन देखें बासल बॉडी का तो इसका काम क्या हो गया, इसका काम हो गया फॉर्मेशन ऑफ, किसकी फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजेला। क्या काम हो गया, सीलिया एंड फ्लैजेला फॉर्मेशन किसका काम हो गया हमारे पास, बासल बॉडी का काम हो गया। ये था बेटा हमारे पास क्या, सेंट्रियोल्स था। अच्छा बेटा एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, बोवरी और बेनिडेन ने क्या क्या मिलकर सेंट्रियोल्स को डिस्क्राइब किया था पहली मर्तबा। उनके मुताबिक ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होता है। जिस तरह बेटा हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं, क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। इस तरह न्यूक्लियोलस होता है जिसके बाहर कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। इसी तरह सेंट्रियोल्स के बाहर भी कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती है। उसके बाद ये कैसे होते हैं, बैरल शेप्ड होते हैं बेटा, झोल से मिलते जुलते हैं। तो उस शक्ल के होते हैं, इसमें मौजूद होते हैं, हमें एनिमल्स में देखने को मिलते हैं और ज्यादातर किसमें, हमें मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्ट में देखने को मिलते हैं। कौन से प्रोटिस्ट, जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट होते हैं उसमें देखने को मिलते हैं। कहां मौजूद होते हैं, नियर द सेंटर यानी कि न्यूक्लियस के साथ ही मौजूद होते हैं, इसलिए इसका नाम भी क्या रखा गया है, सेंट्रियोल्स का नाम रखा गया है। और किसमें मौजूद नहीं होते, हमारे पास हायर प्लांट्स और फंगस में ये मौजूद नहीं होते हैं। हाँ कुछ जो लोअर लेवल के ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि ब्रायोफाइट्स, आगे हम पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, तो उसमें ये मौजूद होता है। इसके बाद पेयर ऑफ द सेंट्रियोल पाया जाता है, जो कैसे होते हैं, राइट एंगल टू ईच अदर, मतलब के 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। जब पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स की बात करेंगे देन उसका नाम क्या कहलाएगा, सेंट्रोसोम। अगर सिंगल की बात करेंगे तो नाम क्या होगा, सेंट्रियोल्स होगा। और हर सेंट्रियोल्स 9 ट्रिपलेट ऑफ द मैक्रोट्यूब्यूल पर मुश्तमिल होता है, मतलब कि जो भी एक सेंट्रियोल की बात करें तो वो ट्रिपलेट 3 की शक्ल में कितने होंगे, 9 होंगे। कितने होंगे मेरे बच्चों, 9 हमारे पास मैक्रोट्यूब्यूल होंगी टोटल। तो फिर कितने बन गए, अगर ट्रिपलेट की शक्ल में 3 9 27 मैक्रोट्यूब्यूल हर एक सेंट्रियोल में मौजूद होता है। 27 मैक्रोट्यूब्यूल आर कंटेन आर इंक्लूड इन द वन सेंट्रियोल। अगर 2 सेंट्रियोल की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 54 मैक्रोट्यूब्यूल मौजूद होते हैं 2 सेंट्रियोल में। इसी तरह सेंट्रियोल हमारे पास, जब मैक्रोट्यूब्यूल की बात कर रहे हैं तो मतलब मैक्रोट्यूब्यूल किससे मिलकर बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। तो सेंट्रियोल भी किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। जब सेल डिवीजन आती है तो देन ये क्या करते हैं, सेंट्रियोल खुद को डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद अपोजिट साइड पे चले जाते हैं। जब अपोजिट साइड पे जाते हैं तो क्या करते हैं, स्पेंडल फॉर्मेशन करते हैं। स्पेंडल फॉर्मेशन करने के बाद जो भी क्रोमोसोम्स पड़े होते हैं पहले तो उनको सेंटर में लेके आता है, सेंटर अलाइन करता है। क्या करता है, सेंटर अलाइन करेगा। इसी वजह से भी नाम इसका सेंट्रियोल बोला जाता है, क्रोमोसोम्स को सेंटर पे लेके आता है। ये बेटा हम नेक्स्ट चैप्टर में मजीद इसको क्लियर करेंगे। जो हमारे पास मेटाफेज होता है उसमें क्रोमोसोम्स को सेंटर पे लेके आया जाता है, उसको क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट भी कहा जाता है। उसको सेंटर पे लेके आते हैं, किस जगह, मेटाफेज में। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स को किस जगह लाया जाता है, सेंटर पे लाया जाता है। सेंटर पे लाने के बाद क्या होते हैं, ये क्रोमोसोम्स को अपनी जानिब खींचते हैं स्पेंडल फॉर्मेशन के जरिए। तो जैसे ही क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, अपोजिट साइड पे चले जाते हैं, तो देन क्या हो जाता है, सेल में क्लीवेज होती है, सेल पिंच होता है। पिंच होने के बाद क्या होता है, हमारे पास स्पेंडल यानी कि 1 से 2 सेल बन जाते हैं। इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और काम
कि सेंट्रियोल हमारे पास जब सीलिया और फ्लैजेला भी बनाता है, जब सेंट्रियोल सीलिया और फ्लैजेला बनाएगा देन उसका नाम क्या कहलाएगा, हमारे पास बासल बॉडी कहलाएगा। और बासल बॉडी का वही काम हो गया जो सेंट्रियोल का है। फॉर एग्जांपल जैसा कि ये सीलिया और फ्लैजेला फॉर्मेशन करते हैं। सीलिया किस में करेंगे, पैरामीशियम में करेंगे, फ्लैजेला किस में करेंगे, यूग्लिना वगैरह में करेंगे। उम्मीद करता हूं बेटा वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं बेटा एक नेक्स्ट और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।